शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला हमारे खाने और रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान से पहले कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जिससे करके आप अपना रमज़ान पूरा बिल्कुल आराम से गुजार सकते हैं। और बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिन्हें करके आप अपने घर को एक किचन को स्पेशली एक ऐसी तरतीब दे सकते हैं कि आपके लिए हर चीज़ की आसानी हो जाएगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जितने भी जार्स, बॉटल्स और जो कुछ भी जिसमें सामान मैंने रखा हुआ था या दालें थी या जो कंटेनर वगैरह थे वो सब मैंने खाली करके धो के अच्छी तरह से इनको मैंने खुश्क होने के लिए छोड़ दिया है। और जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो गए तो सारे के सारे बर्तन जो हैं वो मैंने जार अलग अलग कर लिए। जो ये शीशे के जार हैं इसमें मैंने वो सारे मसाला जात डाले या वो चीज़ें डाली जो मैंने मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करनी थी, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ता और मेवा और पिसा हुआ नारियल और कुछ में जार में जो है वो मैंने मसाले डाल दिए, जैसे बिरयानी मसाला हो गया, कौरमा मसाला। ये मसाले जैसे डेली रूटीन में यूज़ होंगे सब डाल के और फिर इसके बाद मैंने इसको कवर करके और फिर इस सेटिंग के साथ मैंने आपको दराज में रखने का तरीका बताऊंगी कि आपने अगर ये सामने 4 और 8 जार रखने हैं तो मैंने एक दूध का कॉटन लेके इसको शीट लगा के और फिर इसको रख के और फिर इसके ऊपर ये 4 रखे हैं जो ऊपर की तरफ हो गए और इसके सामने फिर मैंने ये 4 जार रख लिए हैं और ऊपर वाले और नीचे वाले मुझे इजीली नज़र आ जाएंगे। इसके बाद मैंने सारी की सारी दालें जो है वो बॉक्स में से या कंटेनर में से निकाल के और फिर इनको धो लिया था। धोने के बाद फिर इस तरह से सारे जो जार हैं वो खुश्क करके और फिर इस तरह से तरतीब से लगाने के बाद इन सब में मैंने वो सारे मसाले, ये वो सारी दालें डाली जो हम मुझे रमज़ान में ज़रूरत होंगी, जैसे चने की दाल हो गई, माश की दाल हो गई, फिर लोबिया हो गया और उसके बाद हम जौ का दलिया सहरी में इस्तेमाल करते हैं, मकरोनी बच्चों को खाने के लिए इस्तेमाल होगा और उसके बाद खुश्क दूध जो है वो ज़्यादा मीठे में और इन चीज़ों में यूज़ होगा। सवैयाँ हो गई और ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से जार में डालने के बाद इनको भी कवर करके और सेम उसी तरह की सेटिंग की कि जिस तरह मैंने जो शीशे वाले जार की सेटिंग की थी कि उस तरह से आप इनको करके कि पहले मैंने दूध के कॉटन जो है उन पर शीट चढ़ा के पहले उस तरह से नीचे वाले हिस्से में एक तय और उसके 3 स्टेप बना लिए थे कि जिस तरह से मुझे बहुत आसानी से सारी चीज़ें जो है वो मिल जाया करेंगी। मैंने साबूदाना, जौ का दलिया और सवैयाँ ये भी इस तरह से तरतीब से लगा के रख ली कि हमें मीठा बनाना पड़ता है तो हमें बार बार कस्टर्ड भी इसी तरह से कि आपको चीज़ें जो है वो मंगवानी ना पड़े या आपके पास हर चीज़ इस तरह से मौजूद हो। इस तरह से मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक तरतीब के साथ लगा के आपको ईज़िली अब ये सारी चीज़ें नज़र आ सकती हैं कि जो चीज़ आपको जहाँ पड़ी हुई है अब इस पर आपको कुछ भी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस तरह से इसकी सेटिंग किया है कि आप इजीली इन सबको निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे नॉर्मल घर में यूज़ होने वाले जैसे नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी और धनिया पाउडर और इस तरह से ज़ीरा पाउडर, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। मैंने इस तरह से इनको रीफ़िल करके सबको दोबारा से अच्छी तरह से जो है वो भर के और फिर इसके बाद इनको भी कवर करके और इस तरह से सेटिंग कर ली और इस तरीके से इनको रखा है कि जो मुझे इजीली बर्नर के पास आपको इजीली ये चीज़ें मौजूद होंगी और आप इनको निकाल के और इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह से बर्नर के ऊपर ही ये एक शेल्फ़ है और इसके ऊपर मैंने सारे के सारे मसाले जो हैं वो रख लिए हैं कि जो इस्तेमाल करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद वो चीज़ें जो मुझे रमज़ान में चाहिए होंगी जैसे मीठा सोडा हो गया, इसके बाद अकलवंजी हो गई और फिर इसके बाद काला नमक और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी, जैसे पिंक टी होगी, पहाड़ी पुदीना हो गया, इसके बाद सौंफ हो गया, अजवाइन हो गई, ये सारी चीज़ें जो मुझे रमज़ान में जो भी डिशेस बनाऊंगी या जो भी चीज़ें जिनमें ये इस्तेमाल होंगी वो सारी की सारी जो हैं वो मैंने एक तरतीब के साथ इन छोटे बॉक्स में पहले से मंगा के रख लिए कि ताकि मुझे बार बार इन चीज़ों को मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े और ये सब चीज़ें घर पे मौजूद हों। ये काफ़ी ज़्यादा मसाले हैं, मैंने काफ़ी जो हैं वो जिनके नाम भी नहीं मैं मेंशन कर सकी और ये सब मैंने इसको जार में डाल के इनको कवर करके और फिर मैंने शेल्फ़ में एक ऐसी जगह पे इनको डबल शेड के ऊपर यानी कि एक के ऊपर दूसरा बॉक्स रखने के बाद इस तरह से इनकी तरतीब लगा ली है कि जब भी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये बिल्कुल सामने पड़े होंगे और मुझे इजीली जो चीज़ ज़रूरत होगी वो मैं निकाल के और इस तरह से इस्तेमाल कर लूँगी। और इन रेड ढक्कन वाले जार में मैंने सूजी, सवैयाँ
और खुश्क दूध रख लिया है कि जब मीठा बनाना होगा और इस तरह से मैं निकाल के इस्तेमाल कर लूँगी। इसके बाद शक्कर, चीनी और इस जो है पत्ती और इसके बाद कॉर्नर ऐसे क्रिएट कर लिया है कि जिसमें मैंने ये तीनों चीज़ें, इसके बाद तीनों जो है वो ग्रीन टी और पिंक टी और इसके बाद लेमन ग्रास और इसके बाद पहाड़ी पुदीना, जिनका कावा हम रमज़ान में या नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ करते हैं, मैंने एक कॉर्नर अलग से बना के और फिर इस तरह से इसकी सेटिंग कर ली। इसके बाद मैदा, कॉर्नफ्लोर हो गया, बेसन हो गया और ये तीनों चीज़ें जो रमज़ान में हर टाइम यूज़ होती हैं, यानी कि पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए, इनको भी मैंने एक जो कॉटन था इसको मैंने शीट लगा के और फिर इस तरह से बिल्कुल सामने रख दिया कि जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होगी और ये मुझे इजीली मिल जाएंगी। और इसके बाद फिर एक मैंने ऐसा कॉटन बना के अलग से नीचे कबर्ड में रख दिया कि हमने रमज़ान में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मंगवा लेते हैं कि जैसे हमें बार बार ना मंगवानी पड़े। बेसन हो गया, चावल हो गए, इसके बाद केचप वगैरह हो गया और इस तरह की जो चीज़ें हैं, शक्कर मैंने एक्स्ट्रा मंगवा ली। ये सारी चीज़ें मंगवा के और फिर मैंने इनको सेव करके रख लिया और जब कभी ज़रूरत होगी तो मैं इनको रीफ़िल कर दूँगी। इस तरह से मैंने सारे के सारे किचन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और अब मुझे हर काम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। चाय बनानी, कहवा बनाना, उसके लिए एक अलग से सेटिंग है। इसके बाद जो भी मीठा बनाना होगा उसकी एक अलग से सेटिंग है और फिर इसके बाद जो भी चीज़ें या जो भी रमज़ान का मेन्यू होगा उस हिसाब से चीज़ें ईज़िली निकाली और ईज़िली बना ली। इस तरह से मैंने सारी की सारी सेटिंग कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसे कोई ना कोई या कुछ टिप्स जो हैं या कुछ आइडियाज़ जो हैं वो लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करेंगे और आप इस तरह से करके आप अपने पूरे रमज़ान को एक अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मेरी इस कोशिश पे एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।